हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 16 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई वीक के सेकेंड वीक के 8 से 15 जुलाई तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में बंदरों के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। वाटर टैक्सी का वाराणसी में ट्रायल शुरू किया गया। देश के पहले मूग इवेंट की मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में मोटो जीपी रेसिंग का भी आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। राज्य में डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश ने के गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा इन 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। ये इतना उत्तर प्रदेश के बारे में आप याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे बाएं साइड में जो भी हमारा दिया गया है उसके बारे में उसको आप देख लीजिएगा। हम वीडियो लंबी न होने पाए इस वजह से जल्दी जल्दी चल रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने सिंगल विंडो एनसीसी कैडेटों का शुभारंभ किया है? तो वो किया है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? तो ये नीदरलैंड की टीम ने जीता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पंकज गोयल को अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर यानी CTO नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है भारत पे ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने NGT के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव कुमार सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो कहाँ किया गया है आउटरीच कार्यक्रम? तो ये शुरू किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध चित्रकार नंबूथिरी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल राज्य से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधवों के लिए 2700 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो वो है हरियाणा राज्य सरकार के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसे किसे नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी वासुदेवन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, पी वासुदेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, यानी कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा यूएई का एक शहर है दुबई, यहाँ पे किया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? तो ये बना है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य बना है। कर्नाटक से संबंधित देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में कर्नाटक राज्य को अभिनव राज्य का स्थान मिला है। स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग कर्नाटक ने अनिवार्य किया है। फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में भी शीर्ष पर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया गया है। 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है। कर्नाटक में भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई का संचालन शुरू हुआ है। ये इतना कर्नाटक के बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? वो देश है आपका चीन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चीन है अलीबाबा के नए CEO के रूप में AD Wu को नियुक्त किया गया है। विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार चीन के पास है।
और चीन ने रिकॉर्ड 13वां सुदूरमंद कप खिताब अपने नाम किया है। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक चीन बना है। चीन कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, इसके साथ ही चीन गेहूं, चावल और तंबाकू आदि के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो वो है ऑप्शन आपका बी, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने पेश किया है। हाल ही में रूस की ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट में निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं जीके सतीश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जीके सतीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्पेसएक्स को किस देश ने इंटरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस दिया है? तो वो देश है मंगोलिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में प्रधानमंत्री ने कहाँ वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो वो किया गया है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में महतारी न्याय रथ की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी और नई पेंशन योजना में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। हमार बेटी हमार मान अभियान शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। ये इतना आप छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में अमा पोखरी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ताइवान ने भारत में कहाँ तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये की गई है मुंबई में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कक्षाओं में मोबाइल फोन पर किस देश की सरकार प्रतिबंध लगाएगी? तो किस देश की सरकार प्रतिबंध लगाएगी? नीदरलैंड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब बता दें विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। विश्व जनसंख्या दिवस की इस बार की थीम रही है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना। इसका अंग्रेजी में अनुवाद यहाँ दिया गया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो वो पेश किया है कर्नाटक राज्य में पेश किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। ऑप्शन सी, ये झारखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा? तो वो देश है ब्राजील। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्राजील देश है। ब्राजील की G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इसके सदस्य देशों की संख्या 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है। G20 सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2023 जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था। ये इतना आप याद रखेंगे G20 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के उबिनास ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बैंकॉक में किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की बैठक सिंगापुर में हुई है और गुप्त हिंदी विश्व सम्मेलन 2023 की मेजबानी नाडी फिजी में आयोजित की गई है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। श्री अन्न सम्मेलन यानी ग्लोबल मिलेट सम्मेलन नई दिल्ली में ही हुआ है। 5वां आसियान व्यापार भारत शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल में और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया है। ये इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए यूएई देश के साथ समझौता किया है? तो वो देश है हमारा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक के साथ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन बी यानी केन्या में किया जाएगा। ये इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ईपीआर क्रेडिट पाने वाला भारत का पहला नगरीय निकाय बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है इंदौर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, इंदौर। अब इंदौर मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की गई। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश बना है और तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने सीएम सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये इतना मध्य प्रदेश के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति चुनावों के निरीक्षण करने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश शामिल हुआ? हमारा अपना देश भारत शामिल हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 तक किस देश को आलू आयात की अनुमति दी है? तो किसको दी है? ये दी है भूटान को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत व किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तो ये किया गया है तंजानिया में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पार्थ सालुखे युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की रिकर्व कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है आयरलैंड के लिमरिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के प्रदर्शन के लिए ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया है। इसे कुल कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये टोटल 10 श्रेणी में इसका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च की जाएगी? तो ये लॉन्च की जाएगी ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण यानी आईएफएससीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये इसने किसने किया है? तो ये किए हैं के राजा रमन ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी मेगा निजी रेल कोच फैक्ट्री तेलंगाना में स्थापित होगी। सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य ने पीएमजेडीवाई का 100% कवरेज हासिल किया। तेलंगाना सरकार ने साहस पहल की शुरुआत की। दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट जीएमआर हैदराबाद बना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। इतना तेलंगाना के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किस आईआईटी की विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये प्रस्ताव रखा गया है मद्रास में, आईआईटी मद्रास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शेख तलाल फहद अल सबाह को एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये किस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुवैत देश से ये संबंधित हैं। इसको रखेंगे कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने बीबीसी मीडिया की मान्यता रद्द कर दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीरिया ने रद्द कर दी है बीबीसी की मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है।
2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। अरुंधति राय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जार्गो स्पोडिनो को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 का खिताब CR राव ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश हाल ही में भारत और किसने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड का अभियान चलाया है? तो किसने चलाया है? ये चलाया है अमेरिका के साथ मिलकर, अमेरिका और भारत ने ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड। देख लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को LF मॉड ए नाम दिया गया है। भारत और अमेरिका ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को सतत बनाने के लिए इंडस एक्स का आयोजन किया गया और चीन को अमेरिकी सीनेट पैनल ने विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है। हमारा पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू किया गया है आपका सिंगापुर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल भारत ने 11 मेडल जीते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रहा है? तो यह है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना पर कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश राज्य में मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन किया जाएगा। पॉलिटेक्निक चलो अभियान यहाँ किया जाएगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है और उत्तर प्रदेश राज्य में डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। क्रिकेट के संबंधित अन्य क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिएगा इसको, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में कहाँ हाल ही में कहाँ दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है जिनेवा में। ये स्विट्जरलैंड का एक प्रमुख शहर है। अब जिनेवा है तो जिनेवा के बारे में कुछ जानकारियां देख लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका मुख्यालय जहां जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके भी मुख्यालय जिनेवा में है। अनक्टाड, UNHCR, रेड क्रॉस, विश्व आर्थिक मंच और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। तो ये जिनेवा में के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया के किस शहर में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में। ये इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के एक न्यूज चैनल ने लीसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है। उड़ीसा से संबंधित ये करंट अफेयर्स देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन-देन में कितने प्रतिशत GST लगाया है? तो ये 28% GST लगाया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये सोनभद्र जिले में पड़ता है। सोनभद्र जिले के ओबरा ताप में 2 विद्युत परियोजनाओं को लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है ऑप्शन सी, राजस्थान सरकार ने।
राजस्थान में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई है। पवन ऊर्जा अपनाने में राजस्थान शीर्ष पर है। राजस्थान सरकार निर्मित बालू को नदी के रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है। और भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला राजस्थान के जयपुर में स्थापित की जाएगी। विश्व रक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में हुआ है। ये इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रोफेसर प्रीति अधलायम, याद रखिएगा नाम, प्रोफेसर प्रीति अधलायम ने आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस की डायरेक्टर बनी है। तो ये कहाँ विदेशी कैंपस है? ये तंजानिया के जंजीबार शहर में। आईआईटी से संबंधित अन्य क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से और भारत से अन्य चीजों से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन सैच्स रिसर्च के अनुसार कब तक भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये 2075 तक का अनुमान लगाया गया है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे एसबीआई के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ये इतना आप बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अभिजीत चक्रवर्ती। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चक्रवर्ती। देवदत्त चंद ने बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी का एमडी और सीईओ का पदभार संभाला। बैंक महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया बना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर एचडीएफसी बैंक की रैंकिंग विश्व में चौथे नंबर की हो गई है। एसबीआई ने प्रोजेक्ट कुबेर का अनावरण बेंगलुरु में किया है। पेटीएम ने व्यापारियों को फास्ट पेमेंट के लिए यूपीआई एसडीके पेश किया है। ये इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की बैस्टिल दिवस सैन्य परेड में नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इसका बी, फ्रांस देश ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन बी। फ्रांस स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए यूएई देश के साथ समझौता किया है। ये इतना आप याद रखेंगे फ्रांस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क द्वारा किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को लॉन्च की गई है? तो इसका नाम है ऑप्शन डी, यानी XAI। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, स्पेसएक्स से संबंधित अन्य क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस नाम से डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सागर सतर्क नाम से, पर्क नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की एक निजी स्पेस कंपनी द्वारा मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये चाइना द्वारा किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर राज्य में लॉन्च किया गया है। ये इतना आप याद रखिएगा। अब जम्मू कश्मीर से संबंधित यहाँ पे जो भी दिया गया है इसके बारे में देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में पहला स्थान जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हासिल किया। लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया। खीर भवानी मेला भी आयोजित किया गया। पहला पंचायती रैंकिंग जम्मू कश्मीर ने जारी की। जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर का उद्घाटन किया गया। और राज्य के विश्व प्रसिद्ध बसोहट्टी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नए हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रायका में रखी गई है। भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल बना जम्मू कश्मीर के अंजी नदी पर बना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने भूटान देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जापान ने की है। अब जापान से ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ समझौता किया है। और इसके साथ ही
भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमेक्स के 7वें संस्करण का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की सहायता से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ALVM3M4 रॉकेट से। चंद्रयान 1 का परीक्षण 2008 में किया गया, चंद्रयान 2 का 22 जुलाई 2019 को किया गया और चंद्रयान 3 का 14 जुलाई को किया गया है। इसका जो लॉन्च करने वाला है एजेंसी, ये इसरो है। इसकी स्थापना 12 अगस्त 1969 को किया गया। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ये इतना इसरो के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो हमारे अपने देश भारत ने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत ने पहली बार 4 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसका आयोजन यूएई के अल एन में हुआ, जिसमें ध्रुव आडवाणी, ईशान पेडनेकर, मेघ छाबड़ा, रोहित पांडा आदि विजेता रहे हैं। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? तो ये इरिना घोष को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू बना है? तो ये ओएनजीसी है। ये इतना आप याद रखिएगा। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई। इसका मुख्यालय देहरादून में। भारत में कुल 11 महारत कंपनियों में से ओएनजीसी भी एक कंपनी है। अभी करंट में जो कंपनी बनी है उसका नाम है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।